वो जिसमें प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है वो पहले पत्थर बुद्धि होता है। क्या क्या होता है? पत्थर बुद्धि। और मनुष्य सृष्टि के महामृत्यु के समय तक पत्थर बुद्धि रहता है। क्या कहा है? वो पतित सृष्टि का बाप है या कलयुग के अंत में पावन सृष्टि का बाप है? पतित सृष्टि का बाप पतितों का बाप होगा या नहीं होगा? है? पतितों का बाप होगा। पतितों का बाप सभी पतितों से जास्ती पतित। जो रामायण में तुलसीदास ने कहा, मैं पतितन को राजा। क्या तुलसीदास ने क्या कहा? मैं पतितों का राजा, मुखिया। और तुलसीदास की आत्मा के बारे में बाप ने कहा, सुप्रीम सोल ने अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी। तो रामायण में जो राम की कथा कहानी लिखी हुई है वो किसने लिखी है? राम वाली आत्मा ने तुलसीदास के रूप में जन्म लेकर के लिखी। तो वही राम वाली आत्मा कहती है, मैं पतितन को राजा। माना सृष्टि के अंत तक भी वो जलती हुई काम विकार रूपी वसुधा में, वसुधा माने पृथ्वी में रहेगा, जहां उसके बच्चे रहे पड़े हैं। वो उन बच्चों को छोड़ करके पावन दुनिया में नहीं जा सकता। सबको साथ लेकर जाएगा या छोड़ कर जाएगा? किसी को साथ लेकर जाएगा। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा हुआ दिखाया गया है? शंकर नग्न रूप में बैठा हुआ दिखाया गया है। आत्माएं खिंच रही हैं उसकी तरफ। और उसकी तरफ क्यों खिंच रही है? क्योंकि उसी के महावाक्य हैं, उसी के मुख से बोले हुए महावाक्य। क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। ये मनुष्य सृष्टि की बाप की आत्मा ने बोला या आत्माओं के बाप ने बोला? क्यों? आत्मा का बाप नहीं बोल सकता, उसको मन है ही नहीं, वो तो सदा मन है। वो कभी बेचैन होता ही नहीं। बेचैन कौन होता है? मनुष्य सृष्टि का बाप। जब मनुष्य सृष्टि के सारे ही बच्चे महामृत्यु के समय काम अग्नि में भयंकर रूप से जलने लगते हैं, तब मनुष्य सृष्टि का बाप बेचैन होगा या चैन में रहेगा? बेचैन हो जाता है। तो इसलिए ये ड्रामा है। क्या क्या ड्रामा है? कि उस आत्मा में कोई एक ज्ञान का पॉइंट नहीं बैठता। क्या? अमृत छोड़ बिख काहे को खाए, इंद्रियों के द्वारा वो विष को छोड़ नहीं सकता। कब तक नहीं छोड़ सकता है? कब तक नहीं छोड़ सकता? जब तक इस मनुष्य सृष्टि के सारे ही बच्चे, चाहे छोटे से छोटे बच्चे क्यों न हो, लास्ट में पैदा हुए,
वो सभी बच्चे बाप को पहचान करके बाप के संग के रंग में आते हुए, कौन सा बाप, सुप्रीम सोल बाप या साकार बाप है? कौन से बाप को पहचान कर हैं? अरे सारी दुनिया उस निराकार बाप को जानेगी, पहचानेगी और मिलेगी। निराकार को याद करना सहज होता है या साकार को याद करना सहज होता है? तो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आकर के जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसे अपनी आत्मा की पहचान कराता है। क्या कि जो शिवलिंग है वो तुम्हारी यादगार है और उसमें सोमनाथ मंदिर में जो हीरा जड़ा हुआ था वो भी तुम्हारी आत्मा की यादगार है, क्योंकि तुम ही पत्थर बुद्धि बनते हो और तुम ही पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। वो सुप्रीम सोल बाप न पत्थर बुद्धि बनता है न पारस बुद्धि बनता है। वो तो कहता है, बार बार मुरली में बोला है, क्या तुम ही पावन बनते हो, तुम्हारी पूजा होती है, तुम खुद ही अपनी पूजा करते हो। क्या न मैं पतित बनता हूं न मैं पावन बनता हूं, तुम ही पावन बनते हो और तुम ही अपनी पूजा करते हो। तो पत्थर के लिंग में जो हीरा है आत्मा की यादगार, वो आत्मा किसकी यादगार हुई? सुप्रीम सोल की यादगार नहीं है, वो साकार मनुष्य सृष्टि की मनुष्य की यादगार है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज बनता है। संपन्न, ऐसा संपन्न जो मनुष्य सृष्टि की किसी भी मनुष्य आत्मा के साथ टोटल संसर्ग संपर्क में आते हुए, इंद्रियों से पूरा ही संग करते हुए, मन बुद्धि से उपराम रहने की प्रैक्टिस कर लेता है, संपूर्ण योगी बन जाता है। जो योगी सो भोगी। ऊंचे ते ऊंचा योगी सतयुग के आदि में बनता है सत्व प्रधान, और कलयुग के अंत में वही आत्मा नीचे ते नीची भोगी और तमो प्रधान बन जाती है। और हर मनुष्य आत्मा का यही हिसाब है। जो बाप का हिसाब सो बच्चों का हिसाब। बाप भी ऊंचे ते ऊंचा देवता का पार्ट बजाता है और बच्चे भी नंबरवार ऊंचे देवता बनते हैं, फिर विधर्मियों के संग के रंग में आकर पतित बनते हैं और बाप आकर के उनको पावन बनाता है। इसलिए बोला कि राम ही रावण बनता है। रावण तमो प्रधान या सतो प्रधान? तमो प्रधान। तो दुनिया की हर आत्मा इस समय रावण संप्रदाय है या कोई राम संप्रदाय बन गया है? सब रावण संप्रदाय। ऐसे रावण संप्रदायी जो तन से, मन से, धन से, समय लगाकर, संपर्कियों की ताकत लगाकर, संबंधियों की ताकत लगाकर दूसरों को दुख देने के निमित्त बनते हैं। कोई ऐसा हो जो दुख देने के निमित्त न बनता हो, कर्मेंद्रियों से, दृष्टि से, वाचा से, वो हाथ उठाए। कोई हाथ नहीं उठाता। तो इसीलिए बताया कि जब महामृत्यु होगी, ब्राह्मणों की दुनिया का जो तीसरी बार रची गई है, उसमें
क्या हसर होगा? है एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो जाएगी। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई थी। जो आदि में सो अंत में होता है। उस स्टेज में जो अष्टदेव कहे जाते हैं वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वो भी नंबरवार की लिस्ट में है, अव्वल नंबर की लिस्ट में नहीं है।